वेलकम टू द चैनल ASR ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में हुई एक महत्वपूर्ण घटना जो कि हम जानते हैं नादिर शाह का भारत पर अटैक। इस घटना का हम जानेंगे कितनी महत्वपूर्ण घटना थी ये भारत में, जो हमें अंग्रेज़ों को गुलाम बनाकर चली गई। तो नादिर शाह के बारे में हम पहले जानते हैं कि नादिर शाह कौन था और उसने भारत पर अटैक क्यों किया। नादिर शाह 17वीं शताब्दी का एक रूलर था जिसने ईरान में रूल करा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, और उसने ईरान में रहते हुए बहुत बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। उसको उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ की वजह से और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की वजह से उसे नेपोलियन ऑफ पर्शिया और सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी नवाजा गया। इतनी बड़ी आर्मी और इतना अच्छा दिमाग होने के कारण ही उसने अपना राज्य ईरान से फैलाकर भारत तक ले आया। भारत का वो हिस्सा जो अब भारत में नहीं है उसको उसने कब्जा लिया, यानी कि पाकिस्तान का लाहौर तक उसने अपना राज्य स्थापित करा। तो आइए अब देखते हैं भारत से क्या रिलेशन था नादिर शाह का। नादिर शाह ने 1738 में भारत पर अटैक करा। उस समय दिल्ली में शासन था मुग़लों का, और बैटल ऑफ करनाल में उसने बुरी तरह से शिकस्त दी मुग़लों को। मुग़लों को हराने के बाद उसने दिल्ली में 54 दिन राज करा, और उन 54 दिनों में उसने अपनी आर्मी को रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरह ट्रीट करा। उसने अपनी आर्मी पूरे भारत पर छोड़ दी और कहा कि जिसको चाहे लूटो, जितना चाहे धन बटोर सको। और इस तरह से उसने ऑफिशियल अकाउंट से भारत के, यानी कि मुगल्स के अकाउंट से 70 करोड़ रुपए चुरा लिए, और जितने भी भारत में रहने वाले रईस थे उनसे भी उसकी आर्मी ने काफ़ी लूट करके बहुत सा धन लूट लिया। यही नहीं, वो भारत से मयूर आसन भी लेकर चला गया, और मयूर आसन में लगा हुआ कोहिनूर डायमंड भी उसने ले लिया। इस घटना के पश्चात मुगल्स काफ़ी वीक हो चुके थे भारत में। आर्मी तो उनकी चली ही गई थी, लेकिन धन जो उनके पास था वो भी उनका ख़राब हो गया था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खुल गया था। इस रास्ते से बार बार नादिर शाह आता रहा और लूटता रहा। यही नहीं, नादिर शाह के जो आने वाले रूलर थे, जो उसके आने वाले शासक थे नादिर शाह के बाद, अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने भी भारत पर कई बार हमला करा और भारत को लूटा। नादिर शाह ने लूट में भारत का हिस्सा लाहौर अपने कब्ज़े में ले ही लिया था, और यह बात ब्रिटिशर्स को अच्छे से समझ में आ गई कि वो अब यहाँ पर सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, अब वो यहाँ पर राज भी कर सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ये जान गए थे कि मुगल्स अब कमज़ोर पड़ चुके हैं। अगर उन्हें अपने पर होने वाले हमलों से बचना है तो उन्हें ज़रूर किसी की मदद चाहिए होगी। हम उन्हें मदद देने के बहाने उन्हें एक पपेट रूलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करके भारत को गुलाम बना सकते हैं। इसी वीक पॉइंट को मुगल्स ने अपने एक की पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया और इंडिया को कब्जे में ले लिया। यह भारत में होने वाली सबसे बड़ी घटना थी। अब तक भारत में लोग शासन करने, जितने भी राजा आए वो शासन करने के महत्व से ही आए थे। उन्होंने हमला करा, सिर्फ राजाओं को मारा, जनता को कुछ नहीं कहा। मुगलों ने थोड़ा बहुत तंग करा भी था, लेकिन जनता से को गुलाम नहीं बनाया। सिर्फ जो हमें चेंज देखने को मिला वो राजाओं में मिला। अभी कोई राजा तो उसके दूसरे राजा, वो सिर्फ राजाओं के बीच में हमले होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद देश गुलाम हो गया, ब्रिटिश क्राउन स्थापित हो गया, और सब गुलामी करने लगे। लोग अपनी मर्ज़ी से खेती नहीं कर सकते थे, और टैक्स उन्हें इतना ज़्यादा देना पड़ता था कि वो जी नहीं पाते थे। उनके रिसोर्सेज अंग्रेज़ों ने लूटने शुरू कर दिए। तो नादिर शाह का भारत पर हमला एक बहुत बड़ी घटना थी, जो भारत का इतिहास और आज का समय, यानी कि भारत का प्रेजेंट भी चेंज करके चली गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोहिनूर और मयूर आसन के ऊपर मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई है,
वो भी आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।